दोस्तों नमस्कार। बकरी पालन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बकरियों के बच्चे। और बकरियों के बच्चे अच्छे पैदा हो, हेल्दी पैदा हो। ये मैं नहीं कहता कि मोटे पैदा हो, मोटों की जरूरत नहीं है, लेकिन हेल्दी बच्चे जिनकी ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ बहुत ही शानदार हो, ऐसे बच्चों की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है जो हमारे फार्म की शान रहते हैं। तो हर एक बकरी पालक का सपना होता है कि उनके घर पे जो गाभिन बकरी है, उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो अच्छा पैदा हो, वो हेल्दी पैदा हो, उसकी ग्रोथ जो है वो किसी भी कारण की वजह से रुके नहीं, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो भाई इस सपने को आप साकार कैसे करेंगे? कौन सा ऐसा प्रबंध आप करेंगे जिसकी मदद से आपका ये सपना साकार हो जाएगा? क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जो मैं आज शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट बातें आपको बताने जा रहा हूं, जिनको आपको ऑब्जर्व करना है कंप्लीटली। नंबर वन अगर हम बात करें तो वो है फ्रेंड, जो ही आप बकरे से क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाने के बाद उसे आप गर्म आहार बंद कर दीजिए। गर्म आहार जैसे बाजरा हुआ, मेथी हुआ, अगर आप कोई काला जीरी, अजवाइन या फिर काली मिर्च, हल्दी ऐसी कोई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका इस्तेमाल आपको तुरंत ही बंद करवा देना है। ये पहली और प्रमुख चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो ही वो 1 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए, उसके बाद आप 1 महीने से लेकर के और 3 महीने के बीच में आप उसकी एक बार डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई भाई क्या करते हैं कि 2 बार डिवॉर्मिंग करवाते हैं, तो 2 बार करवाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डिवॉर्मिंग करवाना। अगर आप फैनबेंडाजोल सॉल्ट को यूज़ करते हैं और उसी को करना है, फैनबेंडाजोल सॉल्ट से अगर 2 बार डिवॉर्मिंग करवा देते हैं और प्रॉपर डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊं कि एक 150 mg की टेबलेट आती है जो 15 से 20 kg पर पर्याप्त होती है। तो 150 mg की एक टेबलेट 15 kg पर अगर हम माने तो 45 किलो के लिए 3 टेबलेट बनती है। तो 1-1.25 महीने पे 3 टेबलेट सुबह के समय भूखे पेट दी जा सकती है, और अंतिम जो महीना बचता है उससे पहले यानी कि चौथे महीने में, 5वें में नहीं, चौथे महीने में एक बार फिर से डिवॉर्मिंग करवाई जा सकती है। ये बहुत ही शानदार तरीका है, बच्चे की ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप? इसके बाद जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाएं, लीवर टॉनिक जरूर दीजिए। अगर आप लीवर टॉनिक नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं। तो लीवर टॉनिक देना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डिवॉर्मिंग। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कई भाई क्या करते हैं कि बकरी जब गाभिन हो जाती है तो उसका आहार कुछ कम कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। मेन चीज उसको पोषण कहां से मिलेगा? आहार से मिलेगा। और आहार में भी जो गलतियां हमसे होती है, कई क्या करते हैं, ओवर हो जाते हैं कि साहब मेरी बकरी तो गाभिन हो गई है, बकरियां उनको अलग करो और अच्छा आहार दो। अच्छे आहार के चक्कर में क्या करते हैं, वो उन्हें सूखा देना बंद कर देते हैं, जबकि भाई सूखा देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए, अगर आपके पास हरा चारा कितना ही है ना, तो भी आप सूखे चारे को जरूर खिलाइए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि आधा सूखा चारा होना चाहिए, लेकिन अगर हरे चारे की उपलब्धता अच्छी है तो 1 भाग, अगर हम टोटल 3 भाग करते हैं तो 2 भाग जिसकी उपलब्धता अच्छी है, जैसे हरे चारे की उपलब्धता अच्छी है तो 2 भाग हरे चारे के, 1 भाग सूखे चारे का लीजिए। और अगर सूखे चारे की उपलब्धता ज्यादा है, हरे चारे की कम है, तो 1 भाग हरा चारा लीजिए, 2 भाग सूखा चारा लीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दाना मिश्रण में हमेशा ध्यान दीजिए कि ना हमें ज्यादा देना है और ना ही हमें कम देना है। नॉर्मली 20 किलो वाली के लिए हम करते क्या है, एक निश्चित अगर रेशियो अगर हम माने तो 20 किलो वाली को 200 ग्राम पर डे बहुत है, तो 40 किलो वाली को 400 ग्राम पर डे बहुत है। और ये जो 400 ग्राम है ये मैक्सिमम डोज मान लीजिए, आप मैक्सिमम खुराक मान लीजिए। इससे ज्यादा किसी भी बकरी को आपको नहीं खिलाना है प्रेग्नेंट को, चाहे उसका वजन कितना भी है, क्योंकि दूसरी चीजों से हम उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है उसको पूरा करेंगे। जैसे दूसरी चीजें क्या है, दूसरी चीजों में आती है बाईपास फेट का इस्तेमाल जो ज़्यादा बड़ी बकरियां हैं उनमें करवाया जा सकता है। अनाज को बढ़ाने की बजाय बाईपास फेट अगर थोड़ा सा 10 ग्राम के आसपास, 20 ग्राम के आसपास अगर मिलाया जाए रोज, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है बच्चे के लिए भी और उस माँ के लिए भी। ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात थी। इसके अलावा अंतिम जो महीना होता है ना, एक बात याद रखिएगा, अंतिम जो महीना होता है ना, उसको छोड़ करके आपको तीनों प्रकार के नमक और फिटकरी बकरियों के लिए उपलब्ध रखनी है।
अंतिम महीने में प्रयास कीजिए कि अंतिम महीने में जो ही हम बकरियों को अलग कर देते हैं, भाई अंतिम महीना जो होता है उसमें हम 5वें महीने में जो बकरियां जनने वाली होती है उन्हें हम बाकी बकरियों से अलग कर देते हैं। तो अलग करते हैं, उस अलग करने वाले क्वार्टर में आप नमक नहीं रखेंगे, ये विशेष ध्यान रखिए। अंतिम महीने में नमक नुकसान करता है, वो जो कैल्शियम की पूर्ति होने वाली है वो कैल्शियम की पूर्ति नमक नहीं होने देता, इसीलिए जो शरीर में कैल्शियम निकलने वाला है फेरस हार्मोन की वजह से वो नहीं होने पाता। तो अंतिम महीने में नमक नहीं देंगे। बाकी आप नमक का इस्तेमाल करवाइए, ये भी बहुत अच्छे मिनरल्स का सोर्स है। नमक में साधारण नमक दाना मिश्रण में मिला सकते हैं, सेंधा नमक और काला नमक और फिटकरी ये तीनों चाटने के लिए रख सकते हैं। लेकिन अंतिम महीने में ना तो मीठा सोडा देना है, ये विशेष ध्यान रखिए, ना मीठा सोडा देना होता है अंतिम महीने में, और ना ही अंतिम महीने में हमें नमक देना होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आने वाले बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के लिए। ये सब चीज़ें, क्योंकि बच्चा अंदर पल रहा है तो उसकी ग्रोथ की ही बातें करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 चीज़ें हम अगर देसी में बात करें तो नंबर 1 है सौंफ। सौंफ आप अपनी गाभिन बकरी को जरूर खिलाइए, साथ में आंवला। ज़्यादा की जरूरत नहीं है, दोनों को पिसवा लीजिए, 1-1 चम्मच देते रहिए, 5-5 ग्राम अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करेगी सौंफ। और सौंफ अगर खा करके और कोई भी बकरी अगर बच्चा पैदा करती है तो बहुत ही शानदार रहेगा। कई कहते हैं सर खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो भाई सौंफ को आप डायरेक्ट किसान के घर से खरीदिए। हम अलग अलग जगह से कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो वो महंगी होती जाती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसान के घर से खरीदेंगे ना, क्योंकि आप बकरी पालन कर रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आंवला और सौंफ जो है डायरेक्ट जहां पर पैदावार होती है, जिस समय पैदावार होती है उस समय अगर आप खरीदेंगे तो भाई ये सस्ते मिलेंगे। और अगर सस्ते मिल गए तो आपका वैसे भी जो खर्च बढ़ने वाला है वो नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ग्रोथ के लिए। अब एक चीज़ है जो हालांकि ग्रोथ के लिए तो नहीं है, वो छोटे बच्चों की बीमारी के लिए है, और वो है एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन। ET+TT की जो वैक्सीन आती है, ET+TT की वैक्सीन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये वैक्सीन आपको 4थे महीने में लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई इस काम को ज़रूर कीजिएगा ताकि बकरी के लिए भी और बच्चों के लिए भी शानदार रहे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ये जो अगर फॉलो करें तो सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो खाने का तरीका होता है ना, एक्चुअली बकरियों को हम 2 टाइम खिलाते हैं, लेकिन अगर गाभिन बकरी को आप खाने का थोड़ा शेड्यूल अलग कर दें, थोड़ी विधि चेंज कर दें, तो वो भी बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत शानदार रहती है। बच्चों को ग्रोथ करने के लिए जगह चाहिए, जो अंदर जगह मिल सकती है। कैसे? उसके लिए क्या करेंगे, आप जितना भी दाना मिश्रण तय करते हैं पूरे दिन के लिए एक बकरी का, जितना भी सूखा चारा और हरा चारा आप पूरे दिन का तय करते हैं, उन सबको आप मिक्स करके खिलाइए। यानी हरे चारे की कुतरन की, सूखे चारे की कुतरन की, दाना मिश्रण को आपने भिगोया, और सर्दी का मौसम में पकाते हैं कई लोग, लेकिन भिगो करके भी दे सकते हैं। तो दाना मिश्रण को आपने भिगोया, खली को भिगोने की आवश्यकता नहीं होती, सूखा भी दे सकते हैं, और भिगो के दें 2 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करेगी भाई, डाइजेशन बढ़ेगा। तो भिगोया और तीनों को मिक्स किया, मिक्स करके पूरे दिन में जो देना है उसको आप 3 भागों में दीजिए, बहुत शानदार रहेगा, सुबह, दोपहर और शाम। अगर आप 3 भागों में इसे डिवाइड करते हैं ना, तो बकरी के बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप TMR बना करके देंगे, और TMR बना करके 3 भागों में करके अगर आप देंगे ना, फिर देखना बकरी के बच्चों की ग्रोथ बहुत ही शानदार होगी। इसके अलावा बकरी पालन का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो शुरू हो गया है इस महीने की 1 तारीख से। तो भाई रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, और वहां आपको डेमो क्लासेस भी मिलेगी, फ्री क्लासेस भी मिलेगी, तो वहां देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं।